साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। दिन रात अनवरत रूप से अनेकों प्रयास हम कर रहे हैं। हमारा मानना है कि युवा मजबूत होगा, सशक्त होगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा, तभी देवभूमि का सर्वांगीण विकास होगा। इसी सोच के साथ राज्य में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास कौशल विकास योजना तक हम युवाओं को न केवल विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दे रहे हैं, बल्कि उनको आर्थिक और तकनीकी रूप से भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं। साथ ही हमने स्थानीय जो हमारे संसाधन हैं, उन संसाधनों को स्थानीय युवाओं की ताकत बनाने का भी संकल्प लिया है। इसी उद्देश्य से एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से जो हमारे पारंपरिक उत्पाद हैं, जो जिन जिलों की पहचान है, उनको बाजार में उपलब्ध कराने का काम हो रहा है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से आज हमारे राज्य में बने हुए उत्पादों को जो हमारी बड़ी संख्या में हमारे युवा बना रहे हैं, हमारे छोटे उद्यम वाले बना रहे हैं, स्टार्टअप वाले बना रहे हैं, महिलाएं बना रही हैं, उनको आज राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक पहचान दिलाने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्टेट मिलेट मिशन, एप्पल मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, सौर स्वरोजगार योजना, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति और बेड इन उत्तराखंड जैसी हमारी तमाम पहलों ने गांव-गांव में युवाओं को अपने घर में ही रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया है। साथियों, आज हमारी नीतियों का सकारात्मक परिणाम भी आज पूरे देश के सामने आ रहा है। अभी आप सबने एक प्रश्न पूछा था कि किस प्रकार से पलायन पर काम हो रहा है, किस प्रकार से लोग लौट कर आ रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज पूरे देश और दुनिया के अंदर जो उत्तराखंड के लोग काम कर रहे थे, अपने रोजगार के लिए गए थे, वो वापस लौटकर अपने गांवों को और अपने घरों की ओर वापस आकर अपना काम शुरू कर रहे हैं। यानी कि खुद का रोजगार कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। 44% रिवर्स पलायन दर्ज किया गया है। बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है। नीति आयोग के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आज उत्तराखंड पूरे देश के अंदर उस इंडेक्स में पहले नंबर पर आया है। साथियों, यह हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन ने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी एक पहचान दिलाई है। आज हमारा प्रदेश खेल के क्षेत्र में हमने विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और हम पूरे देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुके हैं। अब हमारे यहाँ राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित हो रही हैं। साथियों, युवाओं की भविष्य की रक्षा करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए हमने नकल माफियाओं के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ते हुए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया और हमने स्पष्ट कर दिया कि मेहनत और प्रतिभा से आगे बढ़ने वाले युवाओं के अधिकारों से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, कोई उनकी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं कर सकता है। और इस पारदर्शी व्यवस्था का परिणाम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में राज्य के अंदर 34,000 से भी अधिक युवाओं को बिना किसी पर्ची के, बिना किसी खर्ची के, पारदर्शिता के और निष्पक्षता के साथ सरकारी नौकरियां मिली हैं। और मुझे गर्व है कि बीते 4.5 वर्षों में जितने रोजगार हमारी सरकार ने दिए हैं, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा दिए गए रोजगारों की तुलना में ये 2 गुना से भी अधिक हैं। अगर पूरे 21 वर्षों की हम बात करें तो 21 वर्षों में 16,000 कुल नियुक्तियां हुई थी और इन सालों में यह आंकड़ा, पिछले 4.5 साल का आंकड़ा 34,000 को भी पार कर गया है। साथियों, एक और हमारी नीति स्पष्ट है, नियत साफ है। दूसरी ओर वे लोग हैं जिन्होंने कई दशकों तक इस देश पर राज किया है। इन लोगों ने वर्षों तक सत्ता में रहकर केवल युवाओं के सामने
घोटाले, भ्रष्टाचार और खोखले वादे प्रस्तुत किए। ये लोग आज किस मुंह से युवाओं के हितों की बात करते हैं? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब उत्तराखंड का युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा था, जब हमारे राज्य के अनेक स्थान सीमांत क्षेत्रों के हों, चाहे पर्वतीय क्षेत्रों के हों या मैदानी क्षेत्रों के हों, वो खाली हो रहे थे, नौजवान पलायन करने पर मजबूर हो रहे थे, तब ये लोग कहां थे? ये प्रश्न मेरे मन में आता है साथियों। इनके शासनकाल में सरकारी नौकरियों की नियुक्तियां धांधली और सिफारिशों की भेंट चढ़ जाती थी, पेपर लीक पर लीक होते थे। अभी एक पार्टी के युवराज देहरादून में आए थे और वो झूठ बोल रहे थे। वहां वो कह रहे थे पूरे देश में नकल करने वालों पर या नकल माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड में 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये कोई मेरा अनऑफिशियल वर्जन नहीं है, ये ऑफिशियल वर्जन है और ये प्रमाण है इस बात के। यहां पर हमारे मेधावी युवा जब मेहनत करते रह जाते थे और पर्चियां बांटकर अपात्रों को नौकरियां दी जाती थी, तब ये लोग कहां थे? मैं पूछना चाहता हूं। मैं इन लोगों से यह भी पूछना चाहता हूं कि जब नकल माफिया फल फूल रहे थे, तब इन लोगों ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? बार बार पेपर लीक हो रहे थे लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। साथियों, हमारे समय में जब भी कोई शिकायत आई, हमने 1 मिनट की भी देरी नहीं करी और तत्काल हमने कार्रवाई करी है। अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ये लोग अचानक नींद से जाग गए हैं। साथियों, इन्हें अचानक हमारे युवाओं की चिंता सताने लग गई है। आप समझ रहे हैं ना कौन सी चिंता हो रही है? आज फिर से युवाओं को बरगलाने का, गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि आज का हमारा जो जैनजी, जिसको इंजी मैंने कहा, हमारा जागरूक युवा इनके दोहरे चरित्र को, इनकी इस अवसरबाजी राजनीति को अच्छी तरह से समझ चुका है। उत्तराखंड का युवा अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। हमारा युवा जानता है कि कौन उनके भविष्य को सुरक्षित कर रहा है और कौन सिर्फ उन्हें वोट बैंक समझकर गुमराह कर रहा है, भड़का रहा है। साथियों, जब हम कहते हैं कि 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम हमने किया, और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। जिसने भी युवाओं की मेहनत पर डाका डालने की कोशिश की, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, एक और हमारी डबल इंजन की सरकार है जो युवाओं के भविष्य के लिए दिन रात काम कर रही है। दूसरी ओर ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ युवाओं के लिए चुनाव के समय इस्तेमाल किए जाने वाला एक वोट बैंक भर समझ रही है। आप लोगों को फैसला करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग आने वाले समय में बिल्कुल सही फैसला करेंगे। सही फैसला करेंगे ना? करेंगे ना? आज के अवसर पर मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आपके पास असीम ऊर्जा है, आपके पास अपार मेधा है, आपके पास व्यापक तकनीकी है, इसलिए बड़े सपने देखिए, बड़े लक्ष्य तय कीजिए और उन्हें